दूसरा मसला भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, लद्दाख ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल का मामला जो लगातार सुर्खियों के अंदर है। एक मुआहिदा था कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कि यहां पर जो चेयरमैनशिप है वो रोटेट की जाएगी, और पहले मरहले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस को वो रोटेशन के तहत चेयरमैनशिप मिली थी। लेकिन इत्तलात और खबर यह है कि कारगिल काउंसिल के अंदर भी अब तातुल बरकरार है और यहां पर भी तनाव बनता हुआ नजर आ रहा है। मौजूदा चेयरमैन हिल काउंसिल के जो मौजूदा चेयरमैन है जाफर आखून साहब, उन्होंने साफ मना कर दिया कि वो अपने ओहदे से नहीं हटेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस का अलायंस इस वक्त जबरदस्त खतरे में पड़ा हुआ है। रोटेशनल एग्रीमेंट हिट हो चुका है, रोड ब्लॉक्स उसमें आए हैं और कांग्रेस की तरफ से लगातार ये डिमांड्स हैं कि जनाब पावर ट्रांसफर बड़ा जरूरी है, क्योंकि एक तय मुआहिदा था कि हाफ टेन्योर के लिए आखून साहब रहेंगे और हाफ टेन्योर के लिए बाद में कांग्रेस के सीईसी यहां पर रहेंगे ताकि पावर शेयर बैलेंस जो है वो बरकरार रह सके। इधर इब्तिदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर भी सूरत हाल जो है वो इसी तरीके की बनी हुई है और यही वजह है कि यहां पर भी सीनियर लीडर्स ने भी मुदाखलत करने की कोशिश की, लेकिन कोई भी हल बनता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इसाक, ये एक और डेवलपमेंट है जहां पर करगिल ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल करगिल की हम बात करें, यहां पर चेयरमैनशिप को लेकर अब मसला बनता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरीके से हम वादी कश्मीर के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर देख रहे हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस अलहदा इख्तियारात राह इख्तियार करते हुए नजर आ रहे हैं। कांग्रेस की क़यादत नेशनल कॉन्फ्रेंस से पूरी तरह से खफा श्रीनगर के अंदर है, वैसी ही सूरत लद्दाख के अंदर भी दिख रही है, करगिल के अंदर, और यही वजह कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने साफ कर दिया कि वो ओहदा नहीं छोड़ेंगे। जी, यकीनन जिस तरह से फिफ्थ एलआईसी करगिल में एजेंडा ऑफ अलायंस नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के बीच में बना था, जिसमें काउंसिल फॉर्मेशन और जो शेयरिंग बेसिस है वो 50-50% बेसिस पे था, और उस हिसाब से नेशनल कॉन्फ्रेंस को पहले 2.5 साल का मौका दिया गया था, और वो 2.5 साल जो है 18 अक्टूबर को ऑलरेडी खत्म हो चुका है, और अभी तक ट्रांसफर ऑफ पावर किसी भी सूरत में दिखाई नहीं दे रहे हैं। और इस हवाले से डॉक्टर जाफर आखून की तरफ से कहीं ना कहीं उन्होंने क्लियरली कहा है कि अब वो सीईसी का पद जो है वो छोड़ने नहीं जा रहे हैं, क्योंकि 18 अक्टूबर के बाद जब रिसेंटली एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि उस वक्त जो है वो अभी भी इस सिचुएशन में जो है छोड़ने के मूड में नहीं है, और वो कौम को देख के छोड़ना नहीं चाहता है, उनकी तरफ से बताया जा रहा है। और साथ ही साथ जो है कांग्रेस की तरफ से भी जो है नेशनल कॉन्फ्रेंस को लेटर लिख के कहा है कि आपका जो 2.5 साल का जो वक्फा है वो मुकम्मल हुआ है, आप पावर ट्रांसफर को, लेकिन फिलहाल पावर ट्रांसफर करते हुए दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन कल एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का, जहां पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लद्दाख, जो कि इस वक्त के नेशनल कॉन्फ्रेंस के प्रेसिडेंट भी हैं और कांग्रेस के प्रेसिडेंट नासिर हुसैन मुंशी दोनों था, तो उस वक्त जो है मेंबर पार्लियामेंट लद्दाख की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आया कि 3 दिनों के अंदर, यानी 3 दिनों के अंदर जो एनसी कांग्रेस कोalition का विषय उसके ऊपर एक बड़ा स्टेटमेंट आ सकता है। फिलहाल जराये के हवाले से खबर मिली है कि कांग्रेस की तरफ से जो है तय किया है कि अब जो है वो ट्रांसफर ऑफ पावर के ऊपर जो है किसी भी तरह लगातार कोशिश करेंगे और आखिरी दम तक कोशिश करते रहेंगे। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के खेमे में भी कई टाइम से मीटिंग लगातार जारी हैं, और जराये के हवाले से खबर मिली है कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के हाई कमान है श्रीनगर में, उनके साथ भी नेशनल कॉन्फ्रेंस के पार्टी का भी मीटिंग हुआ है। और अब 3 दिनों के अंदर देखने वाली बात अहम होगी कि क्या ट्रांसफर ऑफ पावर होगा। अगर अब ट्रांसफर ऑफ पावर नहीं होता है तो क्या इंडियन नेशनल कांग्रेस नो कॉन्फिडेंस मोशन ला के जो है काउंसिल को डिसॉल्व करेगा। अगर डिसॉल्व होता है तो इसके बाद नेक्स्ट काउंसिल फॉर्मेशन होगा या नहीं, ये देखने वाली बात अहम है। बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल रोटेशन मुआहिदा तातुल का शिकार है, कांग्रेस इक्तदार में लौटना चाह रही है उस रोटेशन मुआहिदे के तहत, लेकिन 18 अक्टूबर को मुआहिदा ख़त्म होने के बावजूद भी अभी तक ट्रांसफ़र ऑफ पावर्स नहीं हुआ, और अब इस्तीफ़ा देने से जाफर आखून का इनकार करना बताता है कि मज़ीद शायद तलखियाँ दोनों पार्टियों के दरमियान या इत्तेहादी जमातों में बढ़ सकती हैं।